स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए एक सिग्नल है उन स्टूडेंट्स लोगों के लिए जो अभी यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो, साइंस स्ट्रीम हो या आर्ट्स स्ट्रीम हो। अगर आप किसी भी वेस्ट बंगाल के यूनिवर्सिटी में हो या फिर अगर आपका कोई सेमेस्टर्स चल रहा है, जैसे अभी फिलहाल सारे कॉलेजेस में सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर चल रहा है, तो आप लोगों के लिए एक सिग्नल है। सिग्नल ये है कि आप सबको पता है कि हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आया प्रीवियस डे यानी कल 27 मई 2021 को कि आपका जो लॉकडाउन पीरियड है ये 15 जून तक एक्सटेंड किया जा रहा है। और सेम डे हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से, श्रीमती ममता बनर्जी की तरफ से ये एक अनाउंसमेंट आया कि माध्यमिक का एग्जाम जो है, एचएस का जो एग्जाम है, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से लिया जाता है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से एग्जाम्स होता है, इसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। ये एग्जाम्स होगा, ये एग्जाम्स जुलाई का एंड पे या अगस्त के मंथ में होगा। एचएस एग्जाम्स के लिए बताया गया कि जुलाई के एंड पे होगा और माध्यमिक एग्जाम्स के बारे में बताया गया कि ये अगस्त के महीने में होगा। आपको पता होगा कि लास्ट ईयर माध्यमिक के एग्जाम्स खत्म हो चुके थे और एचएस के एग्जाम्स के 2 या कुछ पेपर बाकी रह गए थे, 2 या 3 कुछ पेपर बाकी रह गए थे ऐसे, तो उन पेपर को प्रमोट कर दिया गया स्टूडेंट्स लोगों को उनके इंटरनल एग्जाम्स के मार्क्स को देखते हुए। लेकिन इस बार, और उसके बाद से यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पड़े थे, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ऑनलाइन कराए गए। सेकेंड टाइम जब कोविड एकदम तरह से हमारे कंट्री में खत्म हो चुका था, जब आप लोगों का जनवरी फरवरी के मंथ में या कुछ मार्च के महीने में एग्जाम्स हुआ था, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का हुआ था वेस्ट बंगाल में, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, 46 यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे। तो उन सारे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स को लेकर के टाइम अपने से एडजस्ट करके उसको भी ऑनलाइन कराया गया। दूसरी बार जब ऑनलाइन एग्जाम्स हुआ, जिसमें आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम्स दिया, तो उस समय आप लोगों के एग्जाम्स ऑनलाइन नहीं भी कराया जा सकता था। कोविड पूरी तरह से खत्म था, इतना कोविड के केसेस तब नहीं थे, लेकिन सामने इलेक्शंस थे, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जो मशीनरीज है सभी लोग इलेक्शंस को लेकर के प्रिपेयर कर रहे थे, तो इस वजह से आपका एग्जाम्स क्या कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और उनके माइंड में एक बात घर कर गया है। और हमारे यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी को मैं टीच कराता हूँ, कॉमर्स स्ट्रीम के सारे बच्चे जो हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के माइंड में एक जो रीडिंग माइंड रीड करने से पता चल रहा है कि उनके दिमाग में एक बार ये घर कर गया बच्चों के कि अब हमारा एग्जाम्स हमेशा हमेशा ऑनलाइन ही होने वाला है। कोविड तो ये आता जाता रहेगा और कोविड पूरी तरह से तो हमेशा खत्म नहीं होने वाला है, तो हमारा एग्जाम सब ऑनलाइन पूरी तरह से होने वाला है। तो आप लोगों के लिए जो खास करके ये बच्चे दिमाग में बैठा रखे हैं, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम में बिलोंग करते हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो आपके लिए एक सिग्नल है। आप चालाक हो, बहुत चालाक हो, आप लोग इस बात को समझो कि जब माध्यमिक में 8 लाख स्टूडेंट्स हैं, माध्यमिक में सॉरी मैंने एचएस में 8 लाख स्टूडेंट्स हैं और माध्यमिक के 10 लाख स्टूडेंट्स हैं, 18 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम्स जब जुलाई के एंड और अगस्त के महीने में कराया जा सकता है, तो आपका भी अकॉर्डिंग टू द योर प्रीवियस एग्जाम, यानी जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जब 6 मंथ या अप्रोक्स 6 मंथ का ड्यूरेशन आपका अगस्त के महीने में, सितंबर के फर्स्ट वीक तक आता है, तो आपका भी एग्जाम्स ऑफलाइन मोड में हो सकता है। जब उनका ऑफलाइन मोड में हो सकता है एग्जाम्स, जो 10 क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनकी उम्र 15 साल है, जो एचएस दे रहे हैं जिनकी उम्र 17 साढ़े 17 साल की है, तो वो लोग अगर दे सकते हैं ऑफलाइन एग्जाम्स, तो आपका भी ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स हो सकता है। जबकि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की संख्या अगर यूनिवर्सिटी के हिसाब से बांट के देखा जाए तो स्टूडेंट्स की संख्या कम है। तो इसके लिए आपको पहले मेंटली आप लोग प्रिपेयर रहो कि आपका भी एग्जाम्स इस तरह के अनाउंसमेंट आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे स्टेट में, वेस्ट बंगाल में न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ है। फिर उसके बाद से जो एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं हमारे यहाँ पे, वो पहले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, तो उनको ये सारी चीजें बैक्स में कैसे एग्जाम्स हो रहे हैं, इन सब चीजों की जानकारी अच्छी तरह से है। सो आप लोग इतना लाइटली मत लो चीजों को, क्योंकि अचानक अगर ये 1 महीने 2 महीने पहले या 40 दिन 45 डेज पहले अगर ये अर्लियर अनाउंस होता है कि आपका एग्जाम्स ऑफलाइन मोड में होगा, अगर कोविड के केसेस कम हो जाते हैं ऑफलाइन एग्जाम्स में होगा, तो उस समय आपको प्रिपेयर करने में दिक्कत आ जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एकदम लाइटली मत लो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब वो लोग ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स होने वाला था प्रीवियस बार, उन लोगों को पता भी था ये चीज, फिर भी वो लोग अपनी पढ़ाई कर रहे थे। अभी भी बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज चाहिए।
और जो लोग सोचते हैं कि हमें नॉलेज से मतलब नहीं है, हमारा तो एसजीपीए अच्छा आ रहा है, कैसे भी 9.2 9.3 लेकर के हम आ रहे हैं, 8.6 लेकर आ रहे हैं, तो ये आपका एसजीपीए सिर्फ कागज के टुकड़े पे रह जाएगा, नॉलेज लेवल आपका पूरा खराब हो जाएगा। सो आप लोगों से ये काइंड रिक्वेस्ट है कि आप अपने एग्जाम्स को लेकर के प्रिपेयर करते रहो। कभी भी आपका एग्जाम्स के ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए भी अनाउंसमेंट आ सकता है, बशर्ते कि कोविड के केसेस और राइज नहीं हो। और जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर पा रहा है इसको, बहुत एक्टिव तरीके से हमारे गवर्नमेंट कंट्रोल कर पा रही है इस चीज़ों को, तो ये शायद मुझे लगता है कि आपका ये जून के लास्ट या जुलाई के कुछ 15 तारीख तक ये कंट्रोल में पूरी तरह से आ जाएगा। इधर सीए इंस्टीट्यूट ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम लोग 5 जुलाई से एग्जाम्स लेंगे। जुलाई के एंड पे आपका सीएमए इंस्टीट्यूट का भी एग्जाम्स अनाउंस हो चुका है, जो कि ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है। सीएमए का ऑफलाइन हो या ऑनलाइन किसी भी मोड में हो सकता है, बट सीए का एग्जाम्स तो ऑफलाइन मोड में ही होगा। ये अनाउंसमेंट हो चुका है। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से भी बताया जा चुका है कि हम लोग एग्जाम्स लेंगे, होम बेस्ड सेंटर रहेगा, लेकिन आपका ऑफलाइन एग्जाम्स कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सभी लोग डिसीजन इस तरह से ले रहे हैं, तो आपको एक बार प्रिपेयर रहना चाहिए, एकदम लाइटली नहीं लेने की जरूरत है। बस मेरा आपको एक सिग्नल मैं जस्ट दे रहा हूँ, पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है इसमें कि नहीं अभी एकदम हम लोग ऑफलाइन एग्जाम्स होने वाला है। मैं ये अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको पहले से एक बार अपने को आगाह करके रखना चाहिए, पहले से आपको वार्न करके रखना चाहिए, खुद की स्टडी पे भी ध्यान रखो थोड़ा, ठीक है। बस यही सब बातें थी। और आप लोग चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब करो। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो सारे इन्फॉर्मेशन जो भी यूनिवर्सिटी या स्टडी से रिलेटेड आपके जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे आप तक पहुंचाया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।